नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। नेतन्याहू का युद्ध अल्टीमेटम, ईरान पर नहीं थमेगा हमला। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है, जब तक युद्ध के सारे लक्ष्य पूरे नहीं होते अभियान जारी रहेगा। हाइफा और तेल अवीव जैसे शहर मिसाइलों से दहल उठे हैं। अमेरिका ने भी B-2 बॉम्बर्स से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिससे जंग और भड़क उठी है। ईरान ने 1450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर शेकन मिसाइलें दागीं, जो आयरन डोम को भी चकमा दे गईं। यूएनएससी में ईरान अमेरिका पर गरमाई बहस। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल और बिना शर्त संघर्ष विराम की मांग की। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिस पर कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रस्ताव को पास कराने के लिए 9 मतों की आवश्यकता है और किसी स्थायी सदस्य का वीटो नहीं होना चाहिए। अमेरिका के विरोध की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान ने शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की बात की, जबकि भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। परमाणु हमले से जल संकट की चेतावनी। ईरान पर अमेरिकी हमले से खाड़ी देशों में पानी संकट की आशंका बढ़ी है। कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने चेताया कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हुआ तो खाड़ी के देश पानी से पूरी तरह वंचित हो सकते हैं। फारस की खाड़ी से आने वाला पानी डिसैलिनेशन प्रक्रिया से पीने योग्य बनाया जाता है और हमले से यह पानी विषैला हो सकता है। यूएई, कुवैत जैसे देशों में 3 दिन में जल खत्म होने की चेतावनी है। क्षेत्रीय देशों ने बड़े जल भंडारण केंद्र बनाकर आपात योजना तैयार कर ली है। ईरान ने होर्मुज जलमरूमध्य बंद किया। ईरान की संसद ने अमेरिकी हमलों के जवाब में होर्मुज जलमरूमध्य को बंद करने का निर्णय लिया है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम रास्ता है, जिससे भारत अपनी लगभग 80% तेल आवश्यकता पूरी करता है। इस फैसले से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इसका भारत पर असर सीमित रहेगा और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि आपूर्ति बाधित न हो। अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने इजरायल को सजा देने की बात कही, लेकिन अमेरिकी हमले के बावजूद अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दुश्मन ने गंभीर गलती की है, उसे सजा दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन खामेनेई की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा बताया और चेतावनी दी कि हमले जारी रहेंगे। ईरान के फैसले से भारत संकट में। ईरान द्वारा होर्मुज जलमरूमध्य को बंद करने की चेतावनी से भारत में तेल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका है। यह जलमार्ग भारत की 90% कच्चे तेल आपूर्ति के लिए अहम है। अमेरिका ने इसे आर्थिक आत्महत्या बताया तो भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के वैकल्पिक रास्तों की बात कही है। विशेषज्ञों के मुताबिक तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ेगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा। 285 और भारतीय स्वदेश लौटे। ईरान संकट के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु लगातार चल रहा है। रविवार को 2 विशेष उड़ानों से कुल 596 भारतीय लौटे, जिनमें रात 11:30 बजे माशहद से आए 285 लोग शामिल हैं। अब तक कुल 1713 नागरिकों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। लौटे प्रवासियों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए राहत और भावुकता के पल साझा किए। सोनिया गांधी पर इजरायली राजदूत की नाराजगी। सोनिया गांधी के रुख पर इजरायल के राजदूत रुवेन अजर्म ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ईरान की 3 दशक की आक्रामकता की अनदेखी अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इजरायल के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुवेन ने स्पष्ट किया कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद कर और क्षेत्रीय हमलों से बाज आए तो कूटनीति संभव है। भारत को उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और विकास का सकारात्मक देश बताया। पूर्व जज यशवंत वर्मा पर महाभियोग की तैयारी। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ
बेहिसाब नकदी बरामदगी के चलते महाभियोग प्रस्ताव पर संसदीय समिति विचार कर रही है। समिति हाईकोर्ट जजों के आचार संहिता और सेवानिवृत्ति के बाद की गतिविधियों पर भी चर्चा करेगी। वर्मा ने आरोपों से इनकार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग नोटिस दिया गया है। राज्यसभा सचिवालय इस पर सांसदों के हस्ताक्षरों की जांच कर रहा है। भारत ने अमेरिकी हमले में हवाई क्षेत्र उपयोग से इनकार किया। भारत ने साफ कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया फर्जी दावा बताया। अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में भारत के किसी भी क्षेत्र का उपयोग नहीं किया गया। जनरल डैन केन ने प्रेस ब्रीफिंग में विमानों के मार्ग की पुष्टि की थी। भारत ने इसे पूरी तरह झूठा करार दिया और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी से सतर्क रहने की अपील की। तेजस्वी बोले सही वक्त पर होगा ऐलान। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर तेजस्वी यादव थोड़े रुके, फिर बोले तय हो चुका है, लेकिन रणनीति के अनुसार सही वक्त पर घोषणा होगी। कांग्रेस की चुप्पी और अंदरूनी खींचतान के बीच विपक्षी एकता का भविष्य अब प्रतीक्षा में है। लालू यादव फिर संभालेंगे कमान। राजद अध्यक्ष पद के लिए आज भरेंगे नामांकन। राजद संस्थापक लालू प्रसाद यादव आज फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। 28 वर्षों से अध्यक्ष रहे लालू का फिर निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में किसी नए चेहरे की संभावना खत्म। पूरा फोकस अब चुनावी रणनीति पर होगा। नेपाल के 32 युवक मुक्त। उत्तराखंड के काशीपुर में नौकरी का झांसा देकर नेपाल से लाए गए 32 युवकों को पुलिस ने मुक्त कराया। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल थे। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो युवकों से पैसे लेकर जबरन कंपनी के प्रोडक्ट बेचवा रहे थे। नेपाल दूतावास की सूचना पर कार्रवाई की गई। एआई फंडिंग पर ट्रंप को झटका। अमेरिकी संघीय न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन से विश्वविद्यालयों को मिलने वाली रिसर्च फंडिंग में भारी कटौती की गई थी। प्रशासन ने अब प्रत्यक्ष खर्च को ओवरहेड बताकर फंडिंग को सिर्फ 15% तक सीमित कर दिया था, जिससे एआई और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता। जज ने इसे मनमाना और गैर कानूनी बताया, जिससे करोड़ों डॉलर की फंडिंग रुकने से बची। ट्रंप की चेतावनी, ईरान के बाद अगला कौन? डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को नष्ट कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि शांति का मार्ग नहीं चुना गया तो भविष्य में और भी कड़े सैन्य कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस हमले को सैन्य सफलता बताया और कहा कि इजरायल को पहले ही सूचित कर दिया गया था। इस हमले के जवाब में ईरान ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। नेतन्याहू का बयान, इतिहास की धुरी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमले को इतिहास का निर्णायक मोड़ बताया है। उन्होंने इसे शक्ति से शांति की मिसाल बताया और कहा कि ट्रंप का यह फैसला मध्य पूर्व में स्थायित्व की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेतन्याहू ने कहा कि यह साहसी निर्णय दुनिया को खतरनाक परमाणु हथियारों से बचाने में मदद करेगा और इससे उन देशों को स्पष्ट संदेश जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।